पढ़ रहे थे बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में हमने देखा था, इसको प्रपोज किया था किसने। उसके बाद से हमने ये भी देख लिया था कि कब ओरिजिनेट हुआ था हमारा यूनिवर्स, 20 बिलियन एगो पहले। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितना समय लगा था यूनिवर्स को ओरिजिनेट, कितने समय पहले हुआ था, तो ये याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद से क्या हुआ था, कुछ थर्मल एक्सप्लोजन हुए थे, विस्फोट हुए थे। जब थर्मल विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, सिंगल थर्मो एक्सप्लोजन, जिसे एक सिंगल थर्मल एक्सप्लोजन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकले। जबकि ये एक का बता रहा है, एंड उस टाइम कितने सारे थर्मल एक्सप्लोजन्स हुए होंगे और कितने मिलियन ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का वो इवॉल्व हुआ होगा, बना होगा। तो इनसे क्या हुआ, जब ये थर्मल एक्सप्लोजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकले। ये निकले तो क्या हुआ कि एटम का फॉर्मेशन हुआ। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें तो हाइड्रोजन किसकी तरह एक्ट करता है, प्रोटॉन की तरह। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एंड हीलियम बना, जिससे हम क्या कहते हैं, ब्रोमिडल एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, ये दोनों कंडेंस हुए, ये दोनों क्या हुए, हाइड्रोजन, हीलियम, धीरे 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 बहुत बहुत जब यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा तो गैसियस क्लाउड बने, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम का, जिन्हें हम क्या कहने लगे, मैटर कहने लगे। उसके बाद से क्या हुआ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल, धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने तो क्या हुआ, ग्रेविटी की फॉर्मेशन हुई। कैसे हुई, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन, जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो प्रोटॉन बनता है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज रहता है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, रिपल्शन, अट्रैक्शन, बहुत सारे रिपल्शन, अट्रैक्शन हुए, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ ग्रेविटी का। अब ग्रेविटी ने क्या किया, ड्यू टू ग्रेविटेशन जो क्लाउड्स बने थे हाइड्रोजन एंड हीलियम के, वो क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे, कॉम्पैक्ट होने लगे, एंड गैलेक्सी, सोलर सिस्टम या प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद से क्या हुआ, धीरे 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 जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होते गया और हमारी अर्थ जो ठंडी होती गई, तो जो सन है वो सेंटर में आते गया, एंड उसके सराउंडिंग में जो हमारे प्लैनेट्स है वो क्या करने लगे, रिवॉल्व करने लगे। उसके बाद से हाँ वही ये इसमें लिखा है, स्मॉलर मास प्लैनेट, सन बहुत बड़ा था और उसके सामने ये जो हमारा अर्थ है वो एकदम स्मॉल मास की तरह था। उसी को प्लैनेट्स, हमारा अर्थ भी तो प्लैनेट्स ही है, तो उसको हमने क्या कह दिया था, सैटेलाइट कह दिया था। उसके बाद से क्या, सोलर सिस्टम सबसे पहला कौन सा बना था, मिल्की वे या फिर आकाशगंगा बना था। उसके बाद से हम देखते हैं अर्थ ओरिजिनेट अबाउट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ। उस टाइम कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, मतलब क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस थी। उस टाइम क्या था, अर्थ वॉज अ मोल्टन मास, अर्थ उस समय क्या था, मोल्टन मास की तरह। जैसे मोल्टन मास का मतलब जैसे कि किसी लोहे को हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो अजीब सा, मतलब ना ही तो वो मेल्टेड फॉर्म में होता है और ना ही तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो उस टाइप को कहते हैं मोल्टन मास। अब जब मोल्टन मास की तरह था तो इसने क्या रिलीज़ किया, वाटर, अमोनिया, CO2 एंड CH4, सबसे पहले एंड वाटर किस फॉर्म में था, वेपर फॉर्म। उस टाइम वाटर नहीं था, जब एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था तो वाटर उस समय नहीं था।